हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज डिक्रीज बेस्ड ऑन परसेंटेज। ठीक है, जो बेस्ड ऑन परसेंटेज, ठीक, जो परसेंटेज पे बेस इंक्रीज डिक्रीज होता है। इसमें आज हम दो मेथड्स देखेंगे, एक सक्सेसिव देखेंगे और दूसरा उसी से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 25% देन बाय हाउ मेनी परसेंटेज अशोक रिड्यूस हिट्स कंजप्शन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। ठीक है, इसमें आपको दो चीजें समझनी होती हैं। पहला होता है प्राइस और दूसरा होता है कंजम्पशन। ये इक्वल होते हैं आपके एक्सपेंडिचर के। ठीक, सिंपल सी चीज है, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजप्शन कम हो जाएगा, जिससे कि एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज ना हो। कहने का मतलब है प्राइस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंजप्शन के। सिंपल सी चीज आपको ये समझनी है। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो अगर एक्सपेंडिचर आपको कांस्टेंट रखना है, ये क्या है, आपको क्या रखना है, ये कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको ये कांस्टेंट रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर देखिए, इसमें एक बेसिक चीज ये पता होनी चाहिए कि 25% की वैल्यू क्या होती है। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। अगर ये टोटल कॉस्ट कही जाए तो 1 रुपए क्या है उसमें, इंक्रीज। ठीक है, 1 रुपए क्या है उसमें, इंक्रीज। तो अगर 4 रुपए उसकी बेसिक पे है, उसमें 1 रुपए का इंक्रीज हो गया तो वो कितने की हो जाएगी, 5 की। ये चीज समझ के चलिएगा, जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, जो ऊपर वैल्यू होगी वो इंक्रीज या डिक्रीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, और उसी के बेसिस पे हम फाइनल प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 25% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, किसमें, प्राइस में। तो अगर प्राइस आपका पहले 4 रुपए था तो उसमें 1 का इंक्रीज हुआ और अब कितना हो गया, 5। ठीक, तो कंजम्पशन आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है तो प्राइस आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब प्राइस कैसे, प्राइस क्या करेंगे, अगर ये 4 है तो इससे 1 कम करेंगे तो ये कितना, सॉरी, अगर ये 4 है तो इसमें एक ज़्यादा, 5 है तो उसमें से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 1 कम कर दिया आपने, ये सब्ट्रैक्ट है आपका, ये याद रखिएगा। तो कितना है एक्सपेंडिचर, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है। तो हमने क्या किया, 1 का डिके किया, किस पे किया, 5 पे। तो ये कितना हो जाता है, 1/5 के परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 20%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आपको माना नहीं समझ में आया, फिर से समझ लीजिए। प्राइस, कंजम्पशन, ये दो बेसिक क्वांटिटीज हैं, आपको एक्सपेंडिचर रखना है कांस्टेंट। ठीक, प्राइस क्या था, 25% से इंक्रीज हुआ। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, मतलब 4 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया, 5। तो आपको एक कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन आपको 5 से 4 करना पड़ेगा। 1 का डिक्रीज, 1 का डिक्रीज किस पे किया है, 5 पे। 1 का डिक्रीज 5 पे मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20%। ये होती है आपकी एक सिंगल अप्रोच। ठीक है, जो ये बताई है ये आपकी सिंगल अप्रोच है। अब इस क्वेश्चन को आप और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे, आपको सिंपली में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 25% का इंक्रीज, इंक्रीज मींस प्लस लगा लीजिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस लगाइए 1/4। देखिए, नॉमिनेटर को कभी भी टच नहीं करना है, नॉमिनेटर जैसे लिखा है उसको लिख दीजिए। इंक्रीज कहता है तो यहां पे प्लस लगा दीजिएगा, डिक्रीज कहेगा तो यहां पे माइनस लगा दीजिएगा, ये याद रखना है। तो 4 में कितने का इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर के केस में क्या करना है, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर से ऐड करके यहां पे लिख दीजिए और इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल दीजिए। सिर्फ ये कितना होता है, 20%। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं बिना किसी झंझट के।
फिर से समझिए, अगर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये जो बेसिक आपको दिया जाए डाटा उसमें देखना है, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगा दीजिए इंक्रीज के केस में, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 25, जैसे इसमें जो भी वैल्यू दे रखी है, इसमें 25 दे रखी है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है वो आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है 1/4, प्लस लगाया। अब नॉमिनेटर को कुछ नहीं करना है, अंश को वैसे ही लिखा रहने दीजिए, और डिनोमिनेटर के साथ क्या करिए, अगर प्लस लगा है तो प्लस करके डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख दीजिए, हर की वैल्यू लिख दीजिए, और इसका सिंपली आप परसेंटेज निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 20%। तो कितना डिक्रीज करेगा, डज नॉट इंक्रीज का है, कितना रिड्यूस करे वो अपना कंजप्शन 20%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से समझाते हैं। इसमें आपसे कहा गया कि पेट्रोल का प्राइस 33.33% से इंक्रीज हो गया। अब देखिए 33.33% की वैल्यू क्या होती है 1/3, इंक्रीज हुआ है तो प्लस लगाया, नॉमिनेटर तो सेम ही रहेगा, अंश सेम रहेगा, हर में क्या करना है, अंश को हर से जोड़ के लिख देना है, 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना होता है ये 1/4। इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको याद है तो सीधा लिख सकते हैं 25%। ठीक, सिंपली आप लगा सकते हैं, और नहीं अगर ये समझ में आता तो बेसिक ये है कि प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर आपको क्या रखना है कांस्टेंट। अगर प्राइस आपका 33% से इंक्रीज हुआ है, मतलब कि 3 में 1 का इंक्रीज हुआ, कितना हो गया 4, तो कंजम्पशन क्या होगा आपका 4 से 3 हो जाएगा, एक का डिक्रीज किस पे 4 पे, तो 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 25% आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेथड समझ में आ गया होगा। एक और डिक्रीज का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा डिक्रीज का। इफ द प्राइस ऑफ पीस, ठीक है, डिक्रीज बाय 20%, क्या हुआ 20% से डिक्रीज हो गया, श्याम अपना कंजम्पशन कितने परसेंट से इंक्रीज कर दे कि एक्सपेंडिचर चेंज ना हो, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इस केस में क्या हो गया कि 20% आपको क्या कहा है डिक्रीज, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, डिक्रीज मतलब माइनस। ठीक, डिक्रीज मतलब माइनस, तो हर बार अंश सेम रखना है, और दूसरा केस क्या करना है, डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर माइनस करके लिख देना है। नीचे वाले केस में कितना हो जाएगा 1/4, इसकी वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में निकाल दीजिए 25%। ठीक है, दूसरा तरीका बेसिक जो होता है हर बार लगाते हैं आप, वो भी देख लीजिए, क्या है प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर क्या रहेगा कांस्टेंट, प्राइस क्या हुआ 20% से डिक्रीज हुआ, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, 5 में से 1 का डिक्रीज यानी कि 4, तो कंजम्पशन क्या होना चाहिए 4 से 5 हो जाना चाहिए, कितने का इंक्रीज 1 का इंक्रीज किस पे 4 पे, तो 1/4, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है आपकी 25%, कितना इंक्रीज होना चाहिए 25% का। ठीक है, उम्मीद करते हैं एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये कह रहा है ड्यू टू 75% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ छोला, छोला की कीमत में 75% की वृद्धि होने के कारण मोहन 840 रुपए की समान मात्रा के साथ 9 kg कम खरीदता है। अब आपको पहले ही बताया था अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन क्या होगा कम। सिंपल सी चीज है, अगर आपने किसी चीज की कीमत बढ़ा दी तो उसकी खपत क्या हो जाएगी कम। ठीक है, सेम इस तरीके को देख लीजिए, इसमें क्या है प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, 3 फैक्टर्स हैं आपके। ठीक, प्राइस क्या किया 75% से इंक्रीज किया, 75% की वैल्यू क्या होती है 3/4, मतलब अगर 4 इनिशियल है मतलब टोटल कॉस्ट है तो उसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है 3 का, तो अगर 4 रुपए प्राइस है उसमें 3 रुपए का इंक्रीज करेंगे तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 7। ठीक, पर इसी साथ कंजप्शन उसने क्या किया होगा 7 से 4, यानी कि कितना डिके किया होगा 3। अब एक चीज आप नोटिस करिए 3 डिके किया, अब यही इसी वजह से तो 9 kg कम हुआ, इसी वजह से तो 9 kg कम हुआ। देखिए लिखा हुआ है मोहन परचेज 9 kg लेस विद द सेम अमाउंट, पहले
प्राइस में इतने का इंक्रीज हुआ तो कंजम्पशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। कंजम्पशन में 3 का डिक्रीज हुआ, 3 यूनिट कह दीजिए इसे, तो कितने का, 9 केजीज का डिक्रीज हुआ। मतलब कि 1 यूनिट किसके बराबर है आपका, 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट आपका 3 केजी के बराबर है। तो यहां 7 यूनिट है, यहां कितना है, 4 यूनिट है। अब देखिए टोटल आपका कितना अमाउंट है, 840। आपका 3 यूनिट के हिसाब से इसमें कितना हो जाएगा टोटल यूनिट, 321 यूनिट, और इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, 12 यूनिट्स। ठीक, एक्सपेंडिचर आपसे पूछा गया है 840 रुपीज है, आपसे किसका पूछा गया है, न्यू प्राइस। देखिए ये जो ऊपर लिखा है ये वाला, ये ओल्ड प्राइस में कंसीडर होगा, और ये क्या है, ये न्यू प्राइस है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, न्यू प्राइस। न्यू प्राइस मतलब 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 70 रुपीज। ये आपका हो गया न्यू प्राइस। एक बार इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। ठीक, प्राइस क्या हुआ, 75% से इंक्रीज, मतलब 4 में 3 का इंक्रीज, कितना हो गया प्राइस, 7। ठीक, जिसकी वजह से कंजम्पशन क्या होगा, 7 से 4 हो जाएगा, 3 का डिक्रीज। अब आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बता रखा है कि ये क्या है, 9 केजी से लेस हो रहा है, आपके हिसाब से किससे, 3 यूनिट से लेस हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है, 3 केजी। अब 7 यूनिट का कितना केजी हो जाएगा, 7 3 28 केजी। ठीक, 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब 12 केजी। अब आपको पता है 840 रुपीज है, उसमें से 12 केजी का है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 रुपीज। दूसरा ऐसे भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। ठीक, अब आपको हर बार है कि 4 से 7 हो रहा है, 7 से 4 हो रहा है। ठीक, यहां तक समझ गए। अब एक्सपेंडिचर क्या है, 28 इधर भी है, 28 इधर भी है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 840। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 30। ठीक, अब यहां पे कितने का डिके हो रहा था, यहां पे 3 यूनिट का डिके हो रहा था जो 9 के इक्वल था, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 3। यहां पे ये 3 केजी में रिड्यूस कितने का हो रहा है, 30 रुपए का। तो 1 केजी में कितने का होगा, 10 रुपए का। ठीक है, तो आपसे किसका पूछा गया, न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कितना है, 7 से इसको 10 रुपीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 70 रुपीज। आपको 3 अप्रोच से ये क्वेश्चन मैंने बताया है, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा है अ मैन्स वेज वॉज रिड्यूस्ड बाय 10%, अगेन द रिड्यूस्ड वेज वॉज इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट हिज प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। अब ये क्वेश्चन आपका जब भी दिखे तो ये होता है सक्सेसिव का क्वेश्चन। ठीक है, पहले इंक्रीज फिर इंक्रीज या इंक्रीज डिक्रीज। ठीक, इंक्रीज इंक्रीज कहे, चाहे इंक्रीज डिक्रीज कहे, चाहे डिक्रीज इंक्रीज कहे, चाहे डिक्रीज डिक्रीज कहे, इसी के आगे और टर्म्स भी जोड़ता चला जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने एक इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा कि रिक्वायर्ड परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक, प्लस किसको शो करता है, इंक्रीज को या प्रॉफिट को, और माइनस किसको डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज को शो करता है। ठीक है, और माइनस डिक्रीज को शो करता है, रिड्यूस को। ठीक है, ये याद रखना है, प्लस माइनस। ठीक है, तो पहले ये मेथड आपने पढ़ा है, तो इसी से आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्या होता है, पहले क्या हुआ, 10% रिड्यूस हुआ तो माइनस का 10%, फिर 10% इंक्रीज हुआ प्लस का 10%, फिर प्लस माइनस का 10% मल्टीप्लाइड बाई प्लस का 10% अपॉन 100। ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहां कितना बचा, माइनस का 100 अपॉन 100%, यानी कि माइनस का 1%। और माइनस किसको इंक्रीज शो करता है, लॉस को, तो 1% लॉस हुआ। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। या अगर ये मेथड आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये मेथड आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इससे भी एक आसान अप्रोच है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, बट उसमें आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब जैसे 10% है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी कि अगर 10 है टोटल, ठीक, 10 क्या है, टोटल है, तो 1 क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक, पहले केस में क्या हो रहा है,
10% का रिड्यूस हो रहा है, मतलब कोई चीज़ 10 की है वो कितने की हो जा रही है, 9 की। दूसरे केस में क्या हो रहा है, 10% का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कोई चीज़ 10 की है कितने की हो जा रही है, 11 की। आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये कितना हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा 99। देखिए कितने का डिफरेंस है, 1 का। ठीक, ये देखना है आपको, 1 का डिफरेंस है किस पे, 100 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 से 100 गया, कितना बचा, 1% लॉस क्यों, क्योंकि यहां पे माइनस लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा आपको। अब इसमें कहा है नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन बाय 20%, मतलब 2 बार 20% से इंक्रीज हुआ। फाइनल इंक्रीज आपको बताना है, आराम से कर सकते हैं। देखिए पहले तो आपकी बेसिक अप्रोच है 20% का इंक्रीज प्लस 20% का इंक्रीज प्लस, ब्रैकेट में कर दीजिए, प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100%, वही जो आप फॉर्मूले से सॉल्व करते आए हैं अभी तक, वो वाला मेथड। ठीक है, ये है फॉर्मूला वाला मेथड, आपको क्लियरली लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस x% प्लस माइनस 5%, माइनस प्लस हो जाता है, ये याद रखिएगा, एक्स वाई अपॉन 100%, बाहर 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। बाहर परसेंटेज ये होता है जब भी आपको 2% दिए जाएं, हमेशा ये एक फॉर्मूला आपको हमेशा काम करेगा, ये याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन परसेंटेज में दिया जाता है और आंसर परसेंटेज में पूछा जाता है, आप आंख बंद करके इस फॉर्मूले पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे देख लेते हैं इसका आंसर कितना होगा, 20 40 प्लस ये कितना हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 4, तो ये टोटल कितना हो गया 44%। ठीक है, ये अब तक आप करते आए हैं, ये बेसिक अप्रोच होती है। अब जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में एक अच्छी से अप्रोच आपको बताई थी, फिर से उसी को सीख लीजिए। 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो अगर कोई चीज़ 5 है, 1 से इंक्रीज हो रही है तो कितनी हो जाएगी 6, फिर 20% से इंक्रीज मतलब 5 से, फिर 1 का इंक्रीज 6, तो कितनी है 25। वही सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका आपस में, कितना हो गया 25 से 36, कितने का इंक्रीज हो रहा है इसमें, 11 का। किस पे, 25 पे। इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल करेंगे 4, कितना हो गया 44%, आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी टॉपिक के। अब जैसे इस क्वेश्चन में कहा है द प्राइस ऑफ ऑयल इज डिक्रीज बाय 20%, अगर तेल की कीमत में 20% की कमी हुई, इसके कारण बिक्री में 40% की वृद्धि हुई, तेल के कुल राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए 2% दे रखे हैं, आपको सिंपली बताया है, एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और नहीं तो दूसरा अप्रोच जो अभी आपको सिखाया, क्या कहा है, देखो 20% की वैल्यू और 40% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। 20% की वैल्यू होती है 1/5, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2/5। तो आपसे कहा है क्या कि ऑयल प्राइसेस डिक्रीज बाय 20%, तो प्राइस क्या हुए, डिक्रीज हो गए, मतलब 5 से 1 का डिक्रीज मतलब 4 हो गए। सेल क्या हुई है, इंक्रीज हुई है 40% से, 40% क्या होता है 5 में किसका इंक्रीज, 2 का इंक्रीज मतलब 7, मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ये 25 ये 28, कितने का इंक्रीज आपको दिख रहा है 3 का, किस पे 25 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, कैंसिल आउट करोगे कितने टाइम्स जाएगा 4, 3 4 जा 12% इंक्रीज, प्लस मतलब क्या है यहाँ पे इंक्रीज। ठीक है, और दूसरी अप्रोच क्या होगी इसकी, पहले क्या आपसे वही सिंपल, x क्या हो गया 20% का रिड्यूस, y क्या हो गया इस फॉर्मूले में 40% का इंक्रीज। ठीक, ये तो है आपका, फॉर्मूले में रख दो, क्या होगा पहले 20% का डिक्रीज, फिर 40% का इंक्रीज, प्लस फिर 20% का डिक्रीज मल्टीप्लाइड बाय 40% का इंक्रीज अपॉन 100, सॉल्व कर दो इसको उठा के, ये कितना बचेगा ये 20%। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 8 माइनस का 8 कितना हो गया, ये 20 में से 8 गया तो 12% किसका, प्लस का, तो आंसर नंबर 1 करेक्ट है आपका। ठीक है,
उम्मीद करते हैं ये वाला सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के परसेंटेज पार्ट 2 जो हमने पढ़ा है इंक्रीज डिक्रीज पेस, उसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।